Good morning students, welcome back to online classes of Bagdiyapal Vidya Niketan. Yesterday or in previous class we have completed the topic of respiration. लाइव प्रोसेस चल रहा था, रेस्पिरेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन अपन कर रहे थे. ट्रांसपोर्टेशन में भी अपन ने ब्लड के बारे में पढ़ लिया था. ठीक है, ब्लड वेसल्स और हार्ट, है ना. तो अपना टुडेज टॉपिक इज, आज का जो टॉपिक है अपना वो है हार्ट. ठीक है, हार्ट पढ़ेंगे अपन. देखिए, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने से पहले अपन को ये भी मालूम होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो प्लांट्स में भी होता है. ठीक है, प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ जो एक्स्ट्रा या स्पेसिफाई ऑर्गन्स होते हैं वो उनमें लैक होते हैं, उनमें प्रेजेंट नहीं होते. जनरल अगर बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट्स में किसका होगा, वाटर और मिनरल्स का, और जो फूड है उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है. ठीक है, सर्कुलेशन होता है. अगर बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उनके लिए एक स्पेशल टिश्यू रहता है, 9th में पढ़ा है अपन ने, उसको कहते हैं जाइलम. क्या कहते हैं, जाइलम. और ये जो वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन वाटर में होता है उसको एक स्पेसिफाई वर्ड देते हैं, इसको कहते हैं एसेंट ऑफ सैप. क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप. एसेंट मीन्स कि चढ़ना, ऊपर चढ़ना. ठीक है, तो एसेंट ऑफ सैप, वाटर और मिनरल जो हैं वो सॉइल से जो जाइलम होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. और कितना ही लंबा पेड़ हो, उसका स्टेम कितना ही बड़ा हो, वहाँ तक ये पहुँचते हैं बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और उसको अपन कहते हैं एसेंट ऑफ सैप. क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप. ठीक है, अब कितना ही बड़ा प्लांट हो बेचारा, वहाँ तक पहुँचना, उसमें भी एक प्रोसेस लगती है, या जो भी प्रोसेस है वहाँ तक पहुँचने में, उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ट्रांसपिरेशन क्या होता है, देखिए, वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस, है ना. जितना भी वाटर है, वाटर लॉस थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर. तो वाटर का लॉस होता है लीव से, या जो सरफेस होती है उसका, वहाँ से किसकी फॉर्म में होता है, जो टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो ट्रांसपिरेशन होता है. एक्स्ट्रा वाटर जहाँ तक पहुँच जाता है तो ये क्या होता है, उसका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से उसका आउटसाइड जो है वो मूवमेंट होता है, उसको अपन ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ठीक है, फिर दूसरी बात जो आती है वो फूड पार्टिकल्स. तो फूड पार्टिकल्स है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो करता है फ्लोएम. कौन करता है, फ्लोएम. ये भी अपन ने पढ़ा है, वैस्कुलर बंडल्स पढ़े थे, जाइलम एंड फ्लोएम. उनको कंसिस्टली अपन क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल्स. तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय द फ्लोएम उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन. क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन. जो लिक्विड पार्ट होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, या एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है. और जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो अगर सर्कुलेट हो रहे हैं, वो अगर मूव कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. वो होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू. ठीक है, जाइलम जो होता है वो यूनिसेलुलर फ्लो करता है, और फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल. ठीक है, ये जाइलम क्या करेगा, यूनिडायरेक्शनल, मतलब वाटर जो है वो एक बार चला जाएगा तो फिर वो वापस नहीं आएगा, रिटर्न बैक नहीं आएगा. जो भी उसका होना है, अगर एक्सेस वाटर है तो वो थ्रू द वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन, क्या चला जाता है, बाहर. लेकिन जो फ्लोएम है वो जो ट्रांसलोकेशन करता है फूड का, अगर फूड एक्स्ट्रा हो जाता है तो वापस रूट, शूट, स्टेम तक वापस आ जाता है. ठीक है, तो ये है एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन. अगर अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स में, तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है या सर्कुलेशन जो होता है वो ब्लड से ही होता है. अब ब्लड में भी देखिए सर्कुलेशन किसका होगा, सर्कुलेशन के लिए जैसे कि मान लीजिए हार्मोन्स होते हैं. हार्मोन्स क्या होता है, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. तो उनका भी ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड करता है. क्योंकि अब ब्लड भी जो है अपनी बॉडी में ऐसे ही नहीं कि रैपिडली कहीं भी मूव करता है, उसका भी एक पर्टिकुलर पाथ होता है, पैसेज होता है, जहीं वहाँ पे ही वो क्या करेगा, अपना मूवमेंट या सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन करता है. ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं हार्ट, सर्कुलेशन सिस्टम में हार्ट. हार्ट क्या होता है, देखिए, एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है. हार्ट जो होता है वो मस्कुलर होता है, पंपिंग ऑर्गन होता है, ऑर्गन दैट द
पंप्स आउट द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। वो क्या करता है, ब्लड को, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वीन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उनमें क्या करता है, पंप करता है। तो वो पंपिंग और जो ऑर्गन होता है मस्कुलर, उसको कहते हैं हार्ट। ठीक है, हार्ट की अगर अपन बात करते हैं साइज की, तो हार्ट साइज इज बिग एज आवर फिस्ट। जितनी अपनी बड़ी मुट्ठी होती है उतनी ही जो साइज होती है वो हार्ट की होती है। अगर बात करें इसकी वेट की, तो वेट जो है मेल्स में 300 ग्राम होता है अप्रॉक्स, और फीमेल जो होती हैं उनमें 250 ग्राम होता है। मीन कि मेल्स में जो हार्ट होता है वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है। ठीक है, फिर है देखिए, हार्ट जो है वो लोकेटेड कहाँ होता है, हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड स्लाइटली टिल्टेड द टूवर्ड्स द लेफ्ट। हमेशा मतलब ये कहते हैं अपन कि राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, लेकिन वो क्या होता है, उसका कुछ जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, स्लाइटली टिल्टेड रहता है टूवर्ड द लेफ्ट साइड। ठीक है, अब देखिए भाई, हार्ट जो होता है, हार्ट में होते हैं, हार्ट हैव 4 चैम्बर्स, उसमें 4 चैम्बर होते हैं फॉर द प्रिवेंट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ब्लड। क्योंकि हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रहता है, प्योर ब्लड भी रहता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रहता है जो इम्प्योर होता है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब कंबाइन विद द ऑक्सीजन, और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। वही प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, इम्प्योर ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन लैक होती है। ठीक है, तो 4 चैम्बर्स होते हैं, वो 4 चैम्बर्स क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ द ब्लड। इंटरमिक्स होने से वो बचाती है, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, इसलिए 4 चैम्बर्स में होते हैं। चलिए 4 चैम्बर की अपन बात करते हैं, तो 2 चैम्बर जो होते हैं वो अपर चैम्बर होते हैं, और जो नीचे वाले जो होते हैं वो लोअर चैम्बर्स होते हैं। अपर चैम्बर जो होते हैं उनको अपन कहते हैं एट्रियम। क्या कहते हैं, एट्रियम। ये अपर चैम्बर जो होते हैं हार्ट में, ये ऊपर वाले ये होते हैं एट्रियम या ऑरिकल्स भी कहते हैं इनको, और जो लोअर चैम्बर होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल्स। वो क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स। इनको ऑरिकल्स और एट्रियम भी कहते हैं, और वेंट्रिकल ये जो लोअर चैम्बर होते हैं 2 राइट और ये लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, अब देखिए 4 चैम्बर में अगर अपन एट्रियम की बात करते हैं तो एट्रियम को क्या कहेंगे, अपर चैम्बर। ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं वो एट्रियम या ऑरिकल्स होते हैं। अब ऑरिकल्स या जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं फ्रॉम द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। 2 एट्रिया जो है राइट और लेफ्ट, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेट। किसकी वजह से या किसकी स्ट्रक्चर से, इंटर ऑरिकुलर जो सेप्टा होता है उनकी वजह से ये सेपरेट होते हैं। सेप्टा क्या होता है भाई, वो इंटरमिक्स होने से बचाता है, इट प्रिवेंट द इंटरमिक्स ऑफ द ब्लड। तो राइट और लेफ्ट एट्रिया जो होते हैं वो इंटर ऑरिकुलर सेप्टा से सेपरेटेड होते हैं। अब ऑरिकल्स जो होते हैं या एट्रिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। ब्लड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। इसके लिए इनकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिन। ये ब्लड को क्या करते हैं, एट्रिया ब्लड को रिसीव करते हैं, इसके लिए इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। फिर दूसरी बात आती है लोअर चैम्बर्स। लोअर चैम्बर्स क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स। ये राइट और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये लोअर चैम्बर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टा था वैसे ही इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा इसमें प्रेजेंट होता है फॉर देयर सेपरेशन। उनका सेपरेशन करने के लिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा जो प्रेजेंट होता है। अब वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। ब्लड को पंप करने का काम करते हैं, तो इन कंपैरिजन ऑफ ऑरिकल्स दीज आर द थिक वॉल्स। इनके पास थिक वॉल होती है, क्योंकि ये पंप करते हैं, तो पंप करने के लिए प्रेशर लगता है, इसके लिए उनको जो वॉल होती है उनकी वो होती है थोड़ी थिक इन कंपैरिजन ऑफ ऑरिकल्स। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर है। अगर अपन डायग्राम की बात करें तो देखिए, ये जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, इनमें 2 अपर वाले चैम्बर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑरिकल्स या एट्रिया। ये राइट एट्रिया
और ये लेफ्ट एट्रिया, लोअर चेम्बर, वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद भी देखो कुछ ओपनिंग्स होती हैं, यहाँ पर देखिए एक तो ये ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग है ना, इसको कहते हैं सुपीरियर वीना कैव। क्या कहते हैं? सुपीरियर, ऊपर वाली सुपीरियर वीना कैव, और जो नीचे वाली स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं इंफीरियर वीना कैव। ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, इसके लिए अपन ने ऐसे बनाया, इंफीरियर नीचे वाली और ऊपर वाली सुपीरियर वीना कैव। इस साइड क्या होती हैं? कोरोनरी ओपनिंग्स होती हैं, 2 कोरोनरी ओपनिंग्स होती है। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? पल्मोनरी एरोटा या आर्टरी, पल्मोनरी एरोटा और आर्टरी। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं? कुछ वॉल्व होते हैं। देखो हार्ट में एक तो होते हैं सेप्टा, एक होते हैं वॉल्स। वॉल्स क्या करते हैं? ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो जो होता है ब्लड का उसको प्रिवेंट करते हैं। सेप्टा क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं इंटर मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पर क्या होते हैं? कुछ वॉल्स होते हैं। इस पल्मोनरी जो आर्टरी होती है यहाँ पर क्या होता है? एक वॉल होता है जिसको कहते हैं सेमी लूनर वॉल। क्या कहते हैं? सेमी लूनर वॉल। ठीक है, इधर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? एरोटा। ठीक है, ये भी क्या करता है? यहाँ पर भी क्या है? सेमी लूनर वॉल्व है। फिर अगर अपन बात करते हैं लेफ्ट एट्रिया की, लेफ्ट एट्रिया में क्या होते हैं? पल्मोनरी ओपनिंग्स होती हैं, पल्मोनरी ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो अपनी है हार्ट की। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए अपन ने ऐसे थोड़ा इजी करके बहुत सिंपल जो है डायग्राम अपन ने बनाया है ताकि अपन अच्छे से समझ पाए। ठीक है, ये है हार्ट की स्ट्रक्चर। अगर अपन बात करते हैं पंपिंग ऑफ द ब्लड, पंपिंग ऑफ द ब्लड, तो सबसे पहले रिसीव जो करता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा लेफ्ट एट्रिया। ये जो लेफ्ट एट्रिया होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? रिसीव्स करता है। लेफ्ट एट्रिया receives the oxygenated blood by the lungs through the pulmonary vein। ये जो pulmonary vein होती है वहाँ से ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, और वो आता है लंग्स से। लंग्स क्या करता है? प्योरीफाई करता है। एलवीएली पढ़ी थी अपन रेस्पिरेशन में, तो वो क्या करता है? ब्लड को ऑक्सीजन देता है। ब्लड में ऑक्सीजन आ गई, इट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। वो क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 2 कहानी है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, याद रखना है, बस इतना ही फंडा है। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रिया में। रिसीव करेगा लेफ्ट एट्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू द पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पल्मोनरी वेन से आया, और कहाँ पर आया? लेफ्ट एट्रिया में। अब लेफ्ट एट्रिया में जैसे ही आता है तो लेफ्ट एट्रिया क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। लेफ्ट एट्रिया क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इसका जो भी कॉरस्पॉन्डिंग है लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल वो हो जाएगा एक्सपेंड, लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। ये एक्सपेंड करेगा देन इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा या ट्रांसफर हो जाएगा ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स क्या करेगी? उसको पंप कर देगी फॉर द सर्कुलेशन, और वो सारी बॉडी में चला जाएगा। लेफ्ट एट्रिया क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंड। लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाएगा, मीन्स कि जो ब्लड है वो पंप्ड हो जाएगा पूरी बॉडीज में। ठीक है, थ्रू द ब्लड वेसल्स। एक तो कहानी ये है। दूसरी कहानी क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने रिसीव करा है? लेफ्ट एट्रिया ने। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड कौन करेगा? राइट जो है एट्रिया वो उसको रिसीव करता है। देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव द राइट एट्रिया। अब राइट एट्रिया क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर उसका जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग है राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो जो राइट वेंट्रिकल है ये क्या हो जाएगा? डायलेट हो जाएगा। ये डायलेट हो गया, इट मीन्स जो भी ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा? थ्रू द आर्टरी वापस लंग्स में फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, बस ये 2 ही कहानी है हार्ट की, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो सेकंड है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है पंपिंग वो अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।